हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा खरबार और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य का संपूर्ण ज्ञान में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु से ही हिंदी के आधुनिक युग की शुरुआत होती है। हिंदी नाटक के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। उन्होंने नाटक को राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जागरण का माध्यम बनाया। नाटकों के लेखन में उन्होंने अपनी जागरूक चेतना और आधुनिक दृष्टि का परिचय दिया है। शिल्प और शैली के विविध प्रयोगों और साथ ही भाषा की बनावट और शक्ति के प्रति भी वह सजग थे। उनके सभी नाटकों में उनकी मौलिकता और विशिष्टता दिखाई देती है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, इसकी रचना 1873 ईस्वी में हुई है। यह एक प्रहसन है। इस नाटक का उद्देश्य यथार्थ के उद्घाटन और व्यंग्य द्वारा जीवन में आई विकृतियों के प्रति जनता को सचेत करना है। सभी पात्र प्रतीकात्मक और व्यंग्य चरित्र हैं। इसमें लोलुप, स्वार्थी और अवसरवादी लोगों पर व्यंग्य किया गया है। प्रेम जोगनी, इसकी रचना 1875 ईस्वी में हुई है। यह काशी के पाखंड भरे रूप का यथार्थवादी नाटक है। यह काशी के बहाने सामंती संस्कृति के पतन का नाटक है। यह नाटक के क्षेत्र में भारतेंदु का नया प्रयोग है। हर अंक में नए पात्र आते हैं, अतः एक ही पात्र के कई बार अभिनय करने की संभावनाएं बनती हैं। सत्य हरिश्चंद्र, इसकी रचना 1875 ईस्वी में हुई है। यह नाटक रीतिकालीन श्रृंगार रस के प्रति असंतोष से उपजा है। यह नाटक नवयुवकों में चरित्र और आदर्श स्थापित करने के उद्देश्य से लिखा गया है। सत्य हरिश्चंद्र क्षेमेश्वर के चंडकौशिक नाटक के आधार पर लिखा गया है। यह नाटक भारतीय जनता के धैर्य और अथाह करुणा का प्रतीक है। विशस्य विषमौषधम, इसकी रचना 1876 ईस्वी में हुई है। यह संस्कृत की भाषा शैली में लिखा गया एक पात्रीय नाटक है। इस नाटक में देश के रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखलाकर देश को दुर्बल करने वाले तत्वों के प्रति सावधान किया गया है। इसमें बड़ौदा के गायकवाड़ की गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजीराव को उनके स्थान पर बैठाए जाने की घटना का चित्रण किया गया है। चंद्रावली, इसकी रचना 1876 ईस्वी में हुई है। यह नाटक प्रेम और भक्ति की स्त्री पात्र नाटिका है। इसमें सूर, मीरा, रसखान जैसे कवियों के भक्ति काव्य का सा आनंद मिलता है। चंद्रावली को रासलीला के लोक नाट्य के रूप में लिखा गया है। भारत जननी, इसकी रचना 1877 ईस्वी में हुई है। यह भारतवर्ष के तत्काल परिस्थितियों के आधार पर लिखा गया काव्य नाटक है। इसमें गीति नाट्य का सूत्रपात देखा जा सकता है। भारत दुर्दशा, इसकी रचना 1880 ईस्वी में हुई है। नाटक के आरंभ में लावनी गाते हुए एक योगी का रंगमंच पर प्रवेश होता है। प्रस्तुत कविता को लावनी के रूप में गाया गया है। इस कविता का मुख्य प्रतिपाद्य देश प्रेम है। कवि का संदेश है, सामूहिक रूप में भारतीयों को अपनी वर्तमान दुर्दशा पर चिंता करनी चाहिए। इसमें गौरवपूर्ण अतीत और वर्तमान भारत की जीर्ण शीर्ण अवस्था का द्वंद्वात्मक रूप में चित्रण किया गया है। यह एक दुखांत नाटक है। भारतेंदु जी अपनी इस रचना को नाट्य रासक मानते हैं। नील देवी, इसकी रचना 1881 ईस्वी में हुई है। इसमें स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया है। भारतेंदु देश में फैले इस भ्रम को दूर करना चाहते थे कि भारत में स्त्रियों की दशा बहुत खराब रही है। अंधेर नगरी, इसकी रचना 1881 ईस्वी में हुई है। भारतेंदु जी ने व्यंग्योपहास की शैली में नाट्य रचना कर देश के भीतर के सूदखोर महाजन जैसे देश के दुश्मनों और अंग्रेजी शासन के जन विरोधी राज प्रबंध, शोषण, टैक्स की नीति पर कटु व्यंग्य किया है। नाटक का व्यंग्योपहास समाज की आंख खोलने के लिए है, देश बचाने के लिए, जनता को सजग करने के लिए है। सती प्रताप, इसकी रचना 1883 ईस्वी में हुई है। इसमें सती सावित्री के कथानक को लेकर भारतीय नारी की चेतना और आदर्श को प्रस्तुत किया गया है ताकि पुरुषों में नवीन जागरण उत्पन्न हो सके। भारतेंदु इसके केवल 4 दृश्य ही लिख पाए थे। बाद में बाबू राधा कृष्ण दास ने इसे पूरा किया था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।